हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब लोग घर पे अच्छे ही होंगे और घर पे ही रहो क्योंकि कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, इससे बचाव ही बस एक उपाय है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए, आज हम कुछ ट्रिक्स से G7 कंट्री और G20 कंट्री और उसके अलावा FAO, ठीक है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हम आज ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले एक चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, इसमें क्या है, हम आपको ये बताना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो देखिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8707220519, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, टारगेट क्रैक ऑल सिविल एग्ज़ाम 2021 आप यूट्यूब पे डालेंगे, चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए, हम पहले शुरू करते हैं G7 कंट्री। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, आप इनको अच्छे से देखिएगा। ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, आपको 101% समझ में आ जाएगी। उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, G7 कंट्री बनी कब? 1975 ईस्वी में। 1997 में रूस के शामिल होने पर इसको G8 कंट्री कहा जाने लगा। फिर 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को समूह से हटा दिया गया। 2014 में रूस को हटा दिया गया, फिर G7 बन गया। अब इसका देखिए, G7 को याद करने का तरीका है। मान लीजिए जीजू कंफर्टेबल हैं, जीजू कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो जे से क्या हो गया? जापान। आई से क्या हो गया? इटली। जी से क्या हो गया? जर्मनी। यू से क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम और USA, संयुक्त राज्य अमीरात। सी से कनाडा और F से फ्रांस। अब देखिए, इसमें 2 चीज़ आपको देखना है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कितने देश हैं? USA और कनाडा है। यूरोप महाद्वीप से कितने कंट्री हैं? 4 हैं, जर्मनी, UK, इटली और फ्रांस। और एशिया महाद्वीप से जापान। तो ये आपको आई नो कि याद हो गया होगा, एक बार इसको देख लेंगे तो आप पूरी तरह याद कर लेंगे। ठीक है, आगे आइए देखते हैं G7 कंट्री। देखिए, G7 कंट्री का जो ट्रिक है वो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, और क्या देना है मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे देना है। आज जीजू, ठीक है, ए जीजू, मान लीजिए ए कोई जीजू हैं, ठीक है, वो कंफर्टेबल हैं, तो है का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ए जीजू कंफर्टेबल हैं BBCI सटर में। ठीक है, ए जीजू कंफर्टेबल हैं BBCI, यानी BCI आप याद कर लो, BCI सटर में। ठीक है, मतलब जीजू कहाँ पर, कहाँ सटर है? BCI में। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको आगे देखते हैं कैसे। अब देखिए, ए से क्या हो गया? ए से क्या हो गया? अब दोनों यहाँ पे एकदम आपको सिर्फ देखते चलना है, वो कुछ करना नहीं है। ए से अर्जेंटीना, फिर ए से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखो, ए जीजू, ठीक है, ए जीजू, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक मिनट आप यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहाँ मैंने एक ही ए लिखा है। ठीक है, आप एक ए और कर लेना, डबल ए जीजू। ठीक है, ए जीजू कंफर्टेबल हैं BBCI सेटर में। ठीक है, इतना करना है आपको। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए, ए से अर्जेंटीना, ए से ऑस्ट्रेलिया, जी से जापान, आई से इटली, जी से जर्मनी, यू से UK, USA, यूरोपीय संघ। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? सी से कनाडा, F से फ्रांस, बी से भारत। हमने इंडिया इसलिए नहीं, क्योंकि आई बहुत ज़्यादा हो जाता तो कन्फ्यूज हो जाते। बी से भारत, बी से ब्राज़ील, सी से चाइना। ठीक है, आई से इंडोनेशिया, ए से क्या हो जाएगा? सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका। टी से तुर्की, आर से क्या क्या होता है? एक तो रूस हो जाएगा, एक रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, एम से मैक्सिको। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपको ये चीज़ें याद करनी है कि इसको याद करना कैसे है। ट्रिक को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो कैसे, ए जीजू कंफर्टेबल हैं BBCI सटर में। ठीक है, तो आप इतना इसको पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा चीज़ें, तो इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे आइए देखते हैं। देखिए, इसमें जो G20 जो होता है, ये इसमें आप एक चीज़ ध्यान देना कि जो G7 के कंट्री हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन भारत G7 का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, भारत G7 का सदस्य है या नहीं? नहीं है। ठीक है,
भारत G20 का सदस्य है परंतु G7 का सदस्य नहीं है। अब इसमें जो बैठक होती है उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं G20 पे? आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग आदि। ठीक है। G20 के सदस्य वैश्विक जीडीपी का करीब 85%, वैश्विक व्यापार के 75% और विश्व की आबादी के 2/3 से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। 1999 में बनी थी। ठीक है। एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद। तो आप एकदम कंफर्म हो गए होंगे कब बनी थी? 1999 में। अब 2008 में G20 की पहली बैठक हुई थी। 15वीं G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी, क्योंकि कोविड-19 था तो ये ऑनलाइन मोड में हुई थी। इसमें भारत ने एक वादा किया था कि जो 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, ठीक है, उसका पालन किया जाएगा और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को क्रिएट करती हैं, उनका परसेंटेज कम किया जाएगा। ये 3 मुद्दे थे। ठीक है। फिर देखिए 15वें G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब ने। फिर एक यहाँ पे थीम पूछा जाता है, तो सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। फिर आगे यहाँ पे देखिए FAO, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। FAO चर्चा में रहता है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो खाद्य और कृषि संगठन से संबंधित है। तो स्थापना 16 अक्टूबर 1945, मुख्यालय रोम इटली और महानिदेशक क्यू डोंग्यू। तो ये 3 टॉपिक थे जिनको मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। और जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछिएगा, और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करिएगा। धन्यवाद।